वेलकम, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू कॉइन्स पे जो कि लॉन्च तो रिसेंटली हुए थे, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लेकिन काफ़ी नीचे थे और अब राइट टाइम है उनको बाय करने का। मेरी लिस्ट में सबसे पहले मैं प्रेफर करूँगा, आपने अक्सर नाम सुना होगा मुझसे, बायो कॉइन का। बायो कॉइन को अगर आप देखें तो मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा इस वक्त, क्योंकि ये जो है अपने पीक से अगर आप उठा लें यहाँ से, वैसे तो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, पीक से ऑलमोस्ट ये गया था 94% डाउन। अभी भी अगर आप इसको देखें तो 88% डाउन अभी भी है ये। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ईज़िली अपने इस हाई को ब्रेक कर देगा। अभी सुनने वाले लोग कह रहे होंगे कि कैसे ब्रेक कर देगा, ये तो बहुत दूर है। आप देखते रह जाएँगे, इतनी तेज़ी से ब्रेक करेगा जब ये शूट करेगा कि आप उसको कैच ही नहीं कर पाएँगे। तो ये अपने हाई को ब्रेक कर देगा। मीनवाइल अगर आप वीकली पे इसका आरएसआई देख लें तो इसका आरएसआई तो बहुत ही लो है। यानी कि अभी तो आरएसआई 20 लेवल को क्रॉस ही नहीं कर पाया है। और ये ब्रेक कब करेगा? जैसे ही इसका आरएसआई 20 लेवल को क्रॉस हो जाएगा, ये ब्रेक कर देगा। ये वैसे तो 25 है, मैं लेकिन आपको कह रहा हूँ 20 लेवल। तो 20 लेवल इसका काम बनता है, ऑलमोस्ट इसका बनता है ये लेवल। यानी कि एक बार ये अपने 20 लेवल को क्रॉस कर दें, ये फिर इसको ब्रेक करता हुआ स्ट्रेट अवे ऊपर जाएगा। बहुत, हालांकि कुछ दिन लग जाएंगे क्योंकि हम वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, लेकिन कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, बट ये ब्रेक करेगा अल्टीमेटली। ये आपको कुछ महीनों तक नहीं लेके जाएगा। ठीक है, एक तो कॉइन हो गया ये। एक और कॉइन है जो कि मैंने अपने शॉर्ट टर्म कॉइन सेक्शन में, जो कि हमारा पेड ग्रुप के अंदर, उसमें दिया था। और उसके अंदर मैंने जो टारगेट्स बताए थे, ये ऑलमोस्ट उसी टारगेट को पहले टीपी तो टच कर चुका है, बाकी उस तरफ जा रहा है। आप देखेंगे इसने भी बड़ा अच्छा गेन दिया था। खैर अब तो ये काफ़ी आगे निकल चुका है, इसको छोड़ें। एक और कॉइन था सागा, ये काफ़ी डाउन था। अगर आप इसको यहाँ से उठा लें, अब आप देखें इसमें वीकली टाइम फ्रेम पे क्लियर डाइवर्जेंस बन गई है। ठीक है, बुलिश डाइवर्जेंस। बाकी हम एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं कि यहाँ से कितना डाउन था ये। 95%, अभी भी 90% डाउन है। यानी कि अभी भी आप इसको बाय करें। और इन दिस केस इसके जो टारगेट्स बनते हैं, वो टारगेट्स इसके बनेंगे स्ट्रेट अवे 64, उसके बाद 95 को ब्रेक करने के बाद। यानी कि आप समझ जाएं, अगर सागा $1 को क्रॉस कर देता है और 3 से 4 दिन $1 वाली प्राइस को ये मजबूती से पकड़ लेता है, उसके बाद तो फिर ये शूट करेगा और ये स्ट्रेट अवे $5 तक जाएगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है सागा, इसको आप ज़रूर बाय करें। आप देखें जब ये लॉन्च हुआ था, जब से उठाएं तो लॉन्चिंग प्राइस में इसने 16,000% का गेन दिया था। तो ये बहुत अच्छा गेन देगा आने वाले दिनों में, आप इसको पिक कर सकते हैं। इसी के साथ और बहुत से कॉइन थे, जैसे कि XAI। और पिछले साल लॉन्च हुआ था, बट ये अब जो है बहुत अच्छे जोन पे है बाइंग के। अगर आप देखेंगे पीक से कितना डाउन हो गया था, 97% डाउन हो गया था। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखें बहुत अच्छा परफॉर्म, मतलब इसके RSI जो है ये ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं गया था, स्ट्रॉन्ग चल रहा है। और अब इसके अगर हम टारगेट्स को मार्क करें तो इसको 0.25 पे जाने के बाद जाके इसकी असल जो रैली है वो स्टार्ट होगी। फिलहाल तो खैर इसका नेक्स्ट टारगेट बनता है 16, जो कि यहाँ से डबल है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा कॉइन है बाई करने के लिए। इसी के अलावा कुछ और कॉइन्स थे, जैसे कि एक कॉइन था पिक्सल। अगर हम पिक्सल को देखें तो ये जो था, ये इसने अपनी जो लॉन्च प्राइस थी उससे भी नीचे चला गया था। बट आप देखें यहाँ से इसने रिकवरी कितनी तेज़ी से की है। यहाँ से इसने कैसे तेज़ी से रिकवरी की है, 170% की रिकवरी इसने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 4 हफ्ते में, 1 महीने के अंदर। और ये जब आपका बुल रन स्टार्ट भी नहीं हुआ था प्रॉपर। और अब तो खैर ये बहुत तेज़ी से शूट करेगा। एक अच्छी बात इसकी ये है कि इसका RSI लेवल 25 से नीचे नहीं गया। और अगर हम इसको देखेंगे कितना परसेंटेज डाउन है, तो ये ऑलमोस्ट जो है 97% डाउन आ गया था। तो ये बहुत अच्छा कॉइन है, इसको आप बाई कर सकते हैं। इसके अगर हम टारगेट्स निकालें तो जब तक ये 0.75 को क्रॉस नहीं करता, ये अपने $1 के टारगेट तक नहीं जाएगा। हालांकि $1 का टारगेट इसका बहुत बड़ा टारगेट बनता है यहाँ से 20x के आसपास, बट ये वहाँ तक पीक पे तो पहुँच सकता है। अभी फ़िलहाल फौरी तौर पे नहीं, बट फौरी तौर पे इसके जो टारगेट जोन्स हैं वो ये जोन से, इसको आप मार्क कर लें। ठीक है, फौरी तौर पे आप देखेंगे कि ये 0.10 और 16 के बीच में जाके पहुँच जाएगा, रेंज करेगा। तो ये कुछ कॉइन्स है जो कि न्यू कॉइन्स लॉन्च हुए थे, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कॉइन्स थे जो कि आपको नज़र आए थे, जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म के कॉइन्स। इसमें एक कैट शैटी वगैरह, इस किस्म के कॉइन्स जो बाइनेंस पे लॉन्च हुए थे। तो इस किस्म के कॉइन्स को तो खैर मैं प्रेफर नहीं करता, अवॉइड ही करता हूँ कि ऐसे कॉइन्स पे आप ट्रेड मत करें। बट आप अच्छे प्रोजेक्ट्स के कॉइन्स को पिक कर लें। जैसे कि एक कॉइन था B2, देखते हैं वो कैसा। अगर हम लिखते हैं B2 को,
अच्छा भाई ये रहा, ये तो बड़ा ही बेकार, इसका तो खैर चार्ट ही बेकार है। एक दो कॉइन्स और थे जो लोगों ने शेयर किए थे, एक एल्पाइन के बारे में पूछा था मेरे ख्याल से, उसको देख लेते हैं। अच्छा ये भी काफ़ी डाउन है और इसका तो खैर चार्ट बड़े ही गंदे तरीके से बना हुआ नहीं। चलें इन चीज़ों पे फिर हम बाद में कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तो खैर मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं। जितने भी न्यू कॉइन्स हैं वो सारे के सारे बाइंग जोन पे हैं, बट आपने सब बाय नहीं करने। मैंने आपको कुछ नाम बताए, ये सारे कॉइन्स अच्छे हैं, ये सारे वर्थ इट है, आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। और ऑनडो ऑल्दो ये पुराना कॉइन है, बाइनेंस पे अभी लॉन्च हुआ है, तो आप इन सब कॉइन्स को बाय करें, ठीक है। और स्पॉट में बाय करें। इस वक्त याद रखें कि फ्यूचर्स वाले जो हैं, ये जो हमारी मार्केट है, फ्यूचर्स वाले बहुत तेज़ी से बर्बाद होंगे। आप स्पॉट पे बाइंग रखें अपनी सारी, क्योंकि जैसे ही मार्केट थोड़ी सी गिरेगी ना, फ्यूचर्स वाले बर्बाद हो जाएंगे, स्पॉट वाले बचे रहेंगे। तो स्पॉट पे बाइंग करें ज़्यादा से ज़्यादा। और स्पॉट पे गेंस, एल्ड सीजन स्टार्ट है तकरीबन, आपको स्पॉट पे बड़े ज़बरदस्त गेंस मिल जाएंगे।